वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, बायोलॉजी सेक्शन। टाइटल है व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। इसमें हम ये तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे: डार्विन्स फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। सो एनटीए सिलेबस के हिसाब से हमने तीन टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये शुरू कर रहे हैं सेक्शन 4, चैप्टर एवोल्यूशन। सो वीडियो में हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी की लाइंस को रिव्यू करेंगे, बोथ ओल्ड एंड न्यू। सो एक गिवन ज्योग्राफिकल लोकेशन में जब ओरिजिनल स्पीशीज से अलग अलग वैरायटीज इवॉल्व होती हैं, ओके, टू अडेप्ट टू द हैबिटेट एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल इन दिस ज्योग्राफिकल लोकेशन, इस प्रोसेस को अडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से वो रेडिएट हो रही हैं और अलग अलग हैबिटेट को ऑक्यूपाई करके उस हैबिटेट के अकॉर्डिंगली वो अडेप्ट हो जाती हैं। सो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें वो है डार्विन्स फिंचेस, जो कि गैलापागोस आइलैंड में डार्विन ने नोटिस किए थे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल में क्या फ़र्क होता है? प्लेसेंटल मैमल में जो फीटस ग्रो होता है वो मदर के वूम के अंदर ग्रो होता है, जैसे ह्यूमंस, ओके, एंड इट इज़ नरिश्ड बाय प्लेसेंटा। ऑन द अदर हैंड मार्सुपियल टर्म ऐसे एनिमल्स को दिया गया है जहाँ पर वो अंडर डेवलप्ड यंग वंस को बर्थ देते हैं एंड उसके बाद so premature young ones they grow in a special abdominal pouch. So ये स्पेसिफिक फीचर होता है मार्सुपियल्स का। जबकि प्लेसेंटल मैमल में फुल ग्रोथ जेस्टेशन पीरियड वूम के अंदर होगा। सो डार्विन्स फिंचेस का ये फिगर दिया गया है टेक्स्ट बुक में। इसमें देखिए बीक में अलग अलग आपको वैरायटी दिखेंगी और ये अडेप्ट की गई हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स। सो जो सीड ईटिंग है, हार्ड मटेरियल जिनको ब्रेक करना पड़ता है, तो उनकी बीक थोड़ी ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग होती हैं, बिगर होती हैं। एंड ये इस टाइप की बीक्स होती हैं फॉर इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स। सो अकॉर्डिंग टू द फीडिंग हैबिट एंड रिसोर्सेज अवेलेबल इन द हैबिटेट, ये बीक मॉडिफिकेशन देखा गया है। डार्विन्स फिंचेस स्मॉल ब्लैक बर्ड्स होती हैं। तो यहाँ जो ये कलर दिखाया गया है, अब इसकी वजह से ये मत सोचना कि ये ब्राउनिश होती हैं, ये ब्लैक बर्ड्स होती हैं। अब देखिए इसी पे जो एक क्वेश्चन था री एग्जाम नीट 2024 का, विच एवोल्यूशनरी फिनोमिनन इज डिपिक्टेड बाय द स्केच गिवन इन द फिगर। सो ये डायग्राम दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है। सो ये क्लियरली एडेप्टिव रेडिएशन शो करता है। सो फ्रॉम सिंगल स्पीशीज अलग अलग वेराइटीज डेवलप हुई हैं, ओके, एंड दिस काइंड ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। सो अभी हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स। इसमें आपको सबसे पहले आप एक नोट्स में अपने ये लिस्ट बना दीजिए। इसमें 7 नेम्स हैं, इसमें भी 7 नेम्स हैं, और आपका काम है इसको बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि स्ट्रेट अवे नाम दिया रहेगा और उस पे से पूछा जाएगा विच आर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड विच आर प्लेसेंटल मैमल्स। और आज तक इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, सो इसलिए मैंने नोट्स में भी बड़े बड़े इसमें डायग्राम्स डाल दिए हैं और इनका नाम भी लिख दिया है। सो प्लेसेंटल में आपका फर्स्ट है एग्जाम्पल मोल, एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में मार्सुपियल मोल। तो ये तो बहुत ईजी है याद करने के लिए। नेक्स्ट देखिए माउस एंड मार्सुपियल माउस। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा प्लेसेंटल मैमल है और कौन सा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। वुल्फ एंड टेस्मानियन वुल्फ। तो अभी मार्सुपियल वुल्फ नहीं है, अभी नाम थोड़ा बदल गया, टेस्मानियन वुल्फ। देन बॉबकैट प्लेसेंटल मैमल है, एंड टेस्मानियन टाइगर कैट ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। तो अभी तक हमने कितने नाम याद कर लिए? 4। मोल, मार्सुपियल मोल, माउस, मार्सुपियल माउस, वुल्फ, टेस्मानियन वुल्फ, एंड बॉबकैट एंड टेस्मानियन टाइगर कैट। फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फैलेंजर,
एंड लेमूर एंड स्पॉटेड कस्कस, एंड लास्ट वाला है एंट ईटर, एंड दिस इज नम्बैट एंट ईटर। सो अभी आप ध्यान देना, फ्लाइंग फैलेंजर एंड नम्बैट के ये दूसरे नाम भी हैं। फ्लाइंग फैलेंजर को शुगर ग्लाइडर और नम्बैट को बैंडेड एंट ईटर, ये नाम दिया गया है। इसके अलावा और भी हैं मार्सूपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, जैसे कोआला, बैंडिकूट, वोम्बैट, कैंगरू एंड मार्सूपियल रैट। सो 7 नेम्स तो हमने ऑलरेडी देखे थे, और ये 8, 9, 10, 11, 12, सो 12 नेम्स हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल इन ऑल, आपको इतने याद करने हैं, एंड 7 फॉर प्लेसेंटल मैमल्स। सो प्लेसेंटल मैमल्स सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, वो सारे कॉन्टिनेंट में स्प्रेड आउट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। अब हम एनसीईआरटी की लाइंस रिव्यू करेंगे। सो डार्विन फिंचेस ये कहाँ देखी गई थी? गैलापागोस आइलैंड में। ये क्या होते हैं? स्मॉल ब्लैक बर्ड्स होते हैं। और एडेप्टिव रेडिएशन में हमने क्या देखा कि अलग अलग वेराइटीज डेवलप हो गई हैं। So from original seed-eating feature, many other forms with altered beak arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. So डार्विन्स फिंचेस में जो एवोल्यूशन हुआ है वो बीक के शेप में हुआ है। Then evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography is called adaptive radiation. अब देखिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक और डेफिनेशन है in terms of adaptive radiation. Then, placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appear to be similar to the corresponding marsupial. इसीलिए वो comparison दिया गया है। सो देखिए रिपीटेड रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम का आपको मैच आना चाहिए कि नम्बैट है तो वो किसके साथ मैच करेगा, एंटीटर है या स्पॉटेड कस्कस है। तो जब क्वेश्चन में आता है ना नीट में, तब कंफ्यूजिंग लगता है। अब आपको इजी लगेगा, हाँ ये तो लिस्ट है, बट आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा ताकि वो कैसे भी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आए आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दैट्स इट, इतना ही है इस सेक्शन में, हमने तीनों कवर कर लिए। सो कल मिलते हैं एक न्यू लेक्चर वीडियो के साथ, सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।